गणना हुई थी उसके आधार पर जो आरक्षण बनाया गया उस आरक्षण से उसको लाभ नहीं हो रहा है। जातीय जनगणना से पूरे समाज में वैमनस्यता फैलेगी भविष्य में। और हम भी कह दे रहे हैं, आप हमको बना दीजिए 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री। अगर 24 घंटे के अंदर कानून व्यवस्था लाइन आर्डर न दुरुस्त कर दिया तो ये मोछ नहीं है। जाति जनगणना का जातियों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, और यहाँ पे सर्व समाज की पार्टी है, सबका विकास सबका साथ के हिसाब से चला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और इस जाति जनगणना से किसी का फायदा होने वाला नहीं है। देश में जातीय जनगणना को लेकर नई सियासत शुरू हो गई, क्योंकि बिहार सरकार ने जातीय जनगणना का डाटा पब्लिक किया, जिसके बाद देश में नई सियासत शुरू हो गई है। हम दारू सफर पे मौजूद हैं और द लीडर की टीम माहौल काबा में एक बार फिर जानने की कोशिश करेगी कि जनता का क्या मानना है, आखिर जातीय जनगणना से किसका फायदा पहुंचेगा। सर, जातीय जनगणना से किसका फायदा होने वाला है? देखिए, जातीय जनगणना से कोई फ़ायदा नहीं होना है, समाज का नुकसान होना है। इसका जो फ़ायदा होगा वो जो ऑलरेडी अपर मतलब क्रीमी लेयर हैं उनको फ़ायदा होगा, गरीबों को फ़ायदा जातीय जनगणना से नहीं होगा। क्योंकि अभी जातीय जनगणना के आधार पर ही 11 के आधार पर या उससे पहले भी जो गणना हुई थी उसके आधार पर जो आरक्षण बनाया गया उस आरक्षण से उसको लाभ नहीं हो रहा है। जातीय जनगणना से पूरे समाज में वैमनस्यता फैलेगी भविष्य में और गैंगवार छिड़ेंगे, गृह युद्ध का रूप होगा। कैसा गैंगवार? गैंगवार में बताना चाहता हूँ, जैसे ये सरकार आने के बाद आपने देखा होगा कि जात संप्रदाय, व्यक्ति अमीर गरीब के बीच में खाई आ गई है जी। इसकी परिणति में आप देखना चाहें कि उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और अधिक से अधिक जिले के बड़े अधिकारियों का जो कमान दी गई है उसमें क्षत्रिय हैं। तो यहाँ पर एससी सोचता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों की सरकार चल रही है, ओबीसी कहता है कि ब्राह्मण क्षत्रियों की सरकार चल रही है, ब्राह्मण समझता है क्षत्रियों की सरकार चल रही है, क्षत्रिय छात्र सोचता है कि हमारी सरकार चल रही है और हम किसी को बिता दें तो ब्राह्मण को भी मार देता है। क्या जातिवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? जिस तरीके से कई राज्यों में ऐसा होता है कि कहते हैं भाई फला जाति की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में फला जाति की सरकार चल रही है, ऐसा होना चाहिए क्या? हम कहना चाह रहे हैं कि आप पूरे भारत में चले जाएं, एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री बता दें, है कोई? हमको तो नहीं लगता कि ऐसा अगर है किसी के पास डाटा तो हमें बता देगा। मतलब आप पैरवी ये कर रहे हैं जाति जनगणना? नहीं, मैं पैरवी नहीं कर रहा हूँ। अगर जनगणना ही करना है तो अमीर बनाम गरीब का होना चाहिए और गरीब को संरक्षित करके उसको रोजगार दे करके उसके रोजगार का साधन उपलब्ध करा करके उसे जो है ऊंचा जो क्रीमी लेयर लोग हैं उनके बराबर तक ले जाया जाना चाहिए, ताकि उसका भी अच्छा व्यवहार हो सके, सामाजिक स्तर उसका ऊंचा हो सके। जातीय जनगणना से किसका फायदा होने वाला है लोकसभा चुनाव में? हमारे तो कहने से मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की सरकार है और जातीय जनगणना पे बात कर रहे हैं तो होगा हमारी कांग्रेस पार्टी को फायदा। कांग्रेस पार्टी को फायदा? बिल्कुल, गठबंधन। तो क्या ऐसा होना चाहिए जातीय जनगणना? नहीं, जाना होना नहीं चाहिए। अब लोग अपने विशेष से बना रहे हैं तो क्या किया जाए, बताइए। तो जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से देश में नई किस्म की सियासत शुरू हो चुकी है और जातीय जनगणना से लोकसभा चुनाव में किसका फायदा होने वाला है? क्योंकि बिहार ने कहा है, बिहार सरकार ने जो डाटा पब्लिक किया है, इससे लग रहा है कि प्रोमो लॉन्च हो गया है और राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार ये पैरवी करते हुए आ रहे हैं कि जातीय जनगणना देश में होनी चाहिए। क्या जरूरी है देश में जातीय जनगणना होना? नहीं, अगर जातीय जनगणना नहीं होता है तो ये अत्याचार खत्म नहीं होगा। कैसा अत्याचार सर? जो अत्याचार सरकार में चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, डेली पर डे जो है मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रहे हैं, ये सब रुकेगा नहीं जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी। जातीय जनगणना जिस दिन हो गया उसी दिन ये सब अपने आप खत्म हो जाए। इसका फायदा होगा सर? राहुल गांधी का, जो देश जोड़ने की बात करते हैं उन्हें। पब्लिक का नहीं होगा? पब्लिक का भी फायदा होगा। पब्लिक का फायदा होगा तभी तो कांग्रेस सरकार लाएंगे पब्लिक, और तभी जो है अमन चैन बरकरार होगा पहले जैसा। लेकिन बीजेपी तो लगातार ये कह रही है ना कि जिस तरीके जो संविदा कर्मी है उनको SC ST के तहत उनको आरक्षण दिया जाएगा, जो संविदा कर्मी वो भी तो पटल पे रख रही है, आरक्षण की बात कर रही है। अरे तो आरक्षण देना मना कौन किया है? लालीपाप खाली कहने थोड़ी ना होता है। जो गरीबी है, जिसका कोई भी जाति हो, उसको आप आरक्षण दीजिए। आप तो दे नहीं रहे हो, खाली लालीपाप दे रहे हो लोगों को। तो दे तो दिया, महिला आरक्षण बिल लागू कर दिया सदन में।
कौन सा लागू कर दिया? उसमें कौन सा सूची जारी हुआ कि इतना ओबीसी, इतना एससी, इतना सामान्य, इतना कौन सा सूची आप जारी करवाए हो? हमको बताइए एक सूची, कोई सूची जारी हुई? तो फर्जी कहने से क्या होता? हम भी कह दे रहे हैं, आप हमको बना दीजिए 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री। अगर 24 घंटे के अंदर कानून व्यवस्था लाइन आर्डर न दुरुस्त कर दिया तो ये मोछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बहुत बेहतर है। 10 दिन के लिए खाली मुख्यमंत्री बना दीजिए, उसके बाद पूरा क्राइम खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। ठीक, आगे कमेंट दिखावटी जो अभी सस्पेंड किया गया देवरिया में अधिकारियों को, इससे क्या फायदा है सस्पेंड करने से? ये तो नेताओं के लिए अच्छा हो गया। राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं, जो प्रमुख सचिव हैं, 5-5 लाख रुपया लेंगे और सबको बहाल कर देंगे। अरे इनको नौकरी से बर्खास्त करो, इनकी जमीन की जांच करो, इनकी संपत्ति की जांच करो अधिकारियों की, तभी तो लाइन आर्डर सही होगा। ये तो अपना प्रॉफिट के लिए उनको सस्पेंड कर दिए, 5 लाख रुपए लेकर के बहाल कर देंगे, उसमें कौन जी? सर जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात हो रही है देश में, किसको फायदा पहुंचने वाला है? इंडिया गठबंधन को या एनडीए को? और जो एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल है वो भी लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। चाहे आप राजभर जी की बात ले लो, संजय निषाद की बात ले लो, अनुप्रिया पटेल की बात ले लो, वो तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये सब वही आदमी उड़ा रहे हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है। जाति जनगणना का जातियों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, और यहाँ पे सर्व समाज की पार्टी है, सबका विकास सबका साथ के हिसाब से चला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और इस जाति जनगणना से किसी का फायदा होने वाला नहीं है। अगर जाति जनगणना के अगर फायदा होना होता तो सन 91 में लगा हुआ मंडल कमीशन की रिपोर्ट, आज 32 साल हो रहे हैं, आज तक उनका कोटा पूरा हो जाता। क्या आज उनका कोटा पूरा हुआ पिछड़ी जातियों का? कितने दिन चलेगी? आदमी की उम्र कितनी होती? 70 साल 80 साल, कितने दिन तक तुम इसको आरक्षण चलाओगे? आरक्षण से कुछ होने वाला नहीं। जातियों में बांटकर जिस प्रकार अंग्रेजों ने उसमें राजाओं को आपस में बांट दिया था, उसी प्रकार जातियों को बांट करके ये विपक्ष वाले राजनीति करना चाहते हैं और वही विधा पे लोग चल रहे हैं, लोगों को माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। ये कुछ होने इनका कोई ये सुगुबा चलने वाला। विपक्ष भैया कह रहे हैं कि विपक्ष वालों को ये राजनीति नहीं करनी चाहिए जिस तरीके से नीतीश सरकार ने डाटा पब्लिक किया है जातीय जनगणना। देखिए, जब आप पक्षियों की गणना करा लेते हैं, पेड़ों की गणना करा लेते हैं, जो जाति जनगणना भी करानी चाहिए और होना भी चाहिए। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। सुनिए, पूरी बात कह लीजिए तब इधर उधर भागिएगा। सबसे बड़ी बात है कि हक हकूक कैसे मिलेगा? हक हकूक इसी से मिलेगा कि कितनी संख्या किसकी है उतना हक दिया जाए। जब 10% आप बिना बहस के जो है पास कर दिए वीकर सेक्शन के लिए, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी कर दीजिए। और यही जनता चाहती है, भारत देश की जनता यही चाहती है। और स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं पिछड़ी जात का हूँ, मैं फला जात का हूँ। प्रचार में कहे थे कि नहीं कहे थे? आप तो चैनल चलाते हैं, आपको ज़्यादा जानकारी होगा। तो जब आप पिछड़ी जात की कहते हैं तो पिछड़ों की जनसंख्या क्यों नहीं आप बताते हैं कि इतनी जातियों की कितनी जनसंख्या है? क्यों नहीं बताते? क्या डर है? कुछ नहीं है, केवल उनका हक देना पड़ेगा। इसलिए पिछड़ी जातियों का जनगणना जो है कराने में भाग रहे हैं। जाति वाइज जनगणना होनी चाहिए, ये जो है तभी जनता का जो है पूरा हक मिलेगा, नहीं तो मिल नहीं पाएगा। ये घुमावदार रास्ता बता रहे हैं कि इनका जो है देश में विदेश होगा, ये होगा। अगर आपको नौकरी देना था तो आपने कहा था ना, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, विदेशों से काला धन लाऊंगा। कोई ये कर पाए? आप कहीं भ्रष्टाचार समाप्त हुआ? भ्रष्टाचार के कारण ही ये सब हत्याएं हो रही हैं प्रदेश और देश में। जिस दिन भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा उस दिन ये सब लैंड ऑर्डर सही हो जाएगा। मतलब आपका जातीय जनगणना होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। हम नहीं कह रहे, पूरा देश कह रहा है जाति जनगणना होनी चाहिए। पूरे देश की आवाम कह रही है, जनता कह रही, गरीब, छात्र, नौजवान सारे लोग कह रहे हैं, किसान, कि ये जो है जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति, भाई साहब कह रहे हैं कि जाति के हिसाब से गणना होनी चाहिए। नहीं, जाति जनगणना का, लेकिन जाति जनगणना से उन जातियों का भला होने वाला नहीं है भाई। क्यों नहीं भला होगा? जब 30 साल में नहीं हुआ, वो अगर जाति जनगणना करा करके अपना कोटा करा करके बड़े बड़े जो मंत्री और वो आज तक क्या हुआ? आज का जो जिसको मिलना चाहिए पिछड़ी जात में या अनुसूचित जात में जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको मिल रहा है।
आज सांसद के बेटे को ही आरक्षण मिल रहा है, आईएएस के बेटे को, हरिजन को, उसी को आरक्षण मिल रहा है, क्या गरीब को मिल रहा है? तो इसलिए आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। भाई साहब ने कहा 10% क्रीमी लेयर के लिए, और क्रीमी लेयर में 10% 90% होना चाहिए। आप पता लगा लीजिए, आप जो सर्वे कर लीजिए कि क्रीमी लेयर में सैकड़ों पंडित यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं जो खाने किसी ने सैकड़ों हम गिनवा दूंगा। तो ऐसा हम ये नहीं कहता हूँ उनके लिए आर्थिक बेस पे होना चाहिए। आर्थिक क्या कहना चाहते हैं, सही है कि नहीं सही है? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। हाँ, और कोई जातिवाद किसको फायदा मिलने वाला ये गरीबों को मिलना नहीं, जनगणना से इंडिया गठबंधन को मिलेगा फायदा या एनडीए को मिलेगा? अरे 30 साल से जो है यही सब जातीय जनगणना हुआ, किसी को गरीब को फायदा मिला है? कोई गरीबों को फायदा नहीं मिला है। किसको फायदा मिलने वाला है जातीय जनगणना से, इंडिया गठबंधन को या एनडीए को? इंडिया गठबंधन को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जितने उसमें भ्रष्टाचारी हैं, जाति जनगणना हो क्या। और अभी बिहार में एक सर्वे हुआ है जिसमें से वहाँ पे नारा था नीतीश जी का और तेजस्वी यादव जी का कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो नीतीश कुमार जी की जो है 3% है, तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और 18, क्योंकि मैं मुस्लिम से ताल्लुक़ रखता हूँ, वो मुसलमान की आबादी 18% है, वहाँ सिर्फ 3 मंत्री हैं, और यादव की 14% है, 6 मंत्री हैं। अब तो अपनी भागीदारी के लिए बात करेंगे हम बिल्कुल उनसे मांग कर रहे हैं कि कम से कम चलिए डिप्टी सीएम तो बना दीजिए। कम से कब बना रहे हैं उप मुख्यमंत्री मुसलमान को बिहार में? अगर आप बिहार के मुसलमान के या पूरे इंडिया के मुसलमान के जो सेकुलर का नाटक एक दिया गया है उनके साथ नहीं है, बस मुसलमानों को फ़ायदा उठाया है, मुसलमानों को गुंडा बनाया है, मुसलमान को अपने लिए यूज़ किया है बस। तो ये और भी कमेंट लेते हैं। जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर देश में नई किस्म की सियासत शुरू हो गई है, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव ये बार बार कह रहे हैं कि देश में जातीय जनगणना कराएंगे अगर इंडिया की सरकार बन जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के पीछे भाग रही है। सर, कांग्रेस में आप ये बताइए, जब 2013 में सत्ता से ये बेदखल कह रहे हैं, जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ था, आरक्षण हो या जाति जनगणना हो, इस पर पहले ही बात हुई रखी थी, और सत्ता परिवर्तन हो गई, वो नहीं हो पाया। तो कांग्रेस ने यही तो कहा है कि अगर हम आएंगे तो पूरी तरीके से कर लेंगे। तो क्या इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है? होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, मगर ये कोड चुनाव के वक्त क्यों आगे पीछे क्यों नहीं लाते? अब तक क्या सो रहे थे? 4.5 साल से आप सो रहे थे। 1 मिनट भैया, हमारी बात कंप्लीट हो जाए, आप जवाब दीजिएगा। हमारे 1 मिनट आप साढ़े 4 साल तक सो रहे थे आप, तो और कोई सवाल हो? जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर देश में सियासत शुरू हो गई है, क्या ज़रूरी है देश में जातीय जनगणना होना? सर, मैं जो कहने जा रहा हूँ, जाति गणना ना होके जो है गरीबी पे होना चाहिए। गरीबी की सर्वे करा लेना चाहिए, चाहे वो किसी जात का हो, सर्वे करा लेना चाहिए सरकार को। जो अगर गरीब है, जिसको इस योग है, उसको चाहे वो किसी जात का हो, उसको वो सुविधा मिलनी चाहिए। अगर कोई दलित गरीब है तो उसको भी नौकरी मिलनी चाहिए, अगर कोई ब्राह्मण में है तो उसको भी मिलनी चाहिए। मतलब है गरीबी और अमीरी के रूप में देखते हुए उसको खत्म करने चाहिए। जो खाई जो है, ये जिस दिन जो गरीब हैं उनको ऊपर लाने का जिस दिन काम खत्म हो जाएगी, जात से जात का जो है करेंगे तो ये विवाद बढ़ेगा। अगर जनता को सही अगर देना है तो गरीबी पे होना चाहिए, गरीबी के सर्वे होना चाहिए, और उसके हिसाब से उसको विधायकी में भी टिकट मिलना चाहिए, सांसद का भी मिलना चाहिए, नौकरी भी मिलनी चाहिए, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो तमाम सारी जनता थी, इनका साफ मानना था कि जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर देश में नई किस्म की सियासत शुरू हुई थी, तो उसको लेकर इनका मानना है कि सियासत अमीरी बनाम गरीबी की होनी चाहिए, और देश में जब चुनाव आता है तो ऐसी जनगणना क्यों होती है, ताकि लोगों का ध्यान भटक सके। असली मुद्दा जो है उन पे चुनाव होना चाहिए, और जातीय जनगणना को लेकर कुछ पक्ष का मानना है कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिससे पता चले कि किस जाति का कौन सा व्यक्ति कहाँ है। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।